लीक मामले में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष प्रकाश को पटना से गिरफ्तार किया। मनीष प्रकाश वही आरोपी है जो अपने दोस्त आशुतोष से लर्न एंड प्ले स्कूल को अभ्यर्थियों के लिए बुक करवाया करता था और आशुतोष को भी गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष दूसरा वो व्यक्ति है जो गिरफ्तार हुआ है। हालांकि मनीष और आशुतोष को गिरफ्तार किया गया, लेकिन संजीव मुखिया अभी भी फरार है। तो इस समय की बड़ी खबर यह है कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 गिरफ्तारियां की हैं। मनीष प्रकाश और आशुतोष नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनीष प्रकाश वो व्यक्ति है, वो आरोपी है जो आशुतोष से लर्न एंड प्ले स्कूल को अभ्यर्थियों के लिए बुक करवाया करता था और यहीं पर गड़बड़ी भी हुई थी। तो मनीष और आशुतोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। ये पहली 2 गिरफ्तारियां हैं। सबसे पहले मनीष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आशुतोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तो जिस स्कूल को बुक करवाया गया था, लर्न एंड प्ले स्कूल, वहां भी पेपर लीक की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहां भी पेपर लीक में गड़बड़ी हुई है। वहां भी नीट परीक्षा को लेकर ये दोनों व्यक्ति जो हैं, इन्होंने गड़बड़ की है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अरविंद, इन दोनों की गिरफ्तारी मनीष आशुतोष की क्यों महत्वपूर्ण है और इनका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? किया है जिसमें मनीष प्रकाश नाम का एक शख्स है जो स्टूडेंट को लेकर गया था उस पटना के स्कूल पर, जहां पर जो पेपर लीक हुआ था उसमें सभी स्टूडेंट को बाकायदा रटवाया गया था। तो मनीष की एक अहम भूमिका थी, उसे पटना से गिरफ्तार किया गया। जबकि दूसरा जो आरोपी है आशुतोष को भी सीबीआई ने पटना से गिरफ्तार किया है। आशुतोष वो जो स्कूल जिस बिल्डिंग में चल रहा था उसको रेंट पर लिया हुआ था और हैरानी की बात इसमें यह भी है कि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और संजीव मुखिया से इन दोनों का कनेक्शन है। इंडिया टुडे और आज तक की टीम ने आशुतोष से 2 दिन पहले बातचीत की थी और बकायदा फोनो इंटरव्यू में उसने कबूल किया था कि किस तरीके से आशुतोष ने बताया था कि किस तरीके से मनीष 4 मई को 15 से 20 स्टूडेंट को लेकर स्कूल में आया था और उसके बाद फिर वहां पर जो लीक पेपर था वो स्टूडेंट को रटवाया गया था। तो इन दोनों की अहम भूमिका थी। इस वजह से सीबीआई ने इन दोनों को, मनीष प्रकाश को और आशुतोष को, पटना से गिरफ्तार किया है। आशुतोष का तो कबूलनामा भी आज तक इंडिया टुडे के पास मौजूद है, जिसमें उसने सिलसिलेवार तरीके से 4 मई को किस तरह से स्टूडेंट आए, किस तरह से पेपर लीक जो था वो स्कूल में उनको रटवाया गया और उसके बाद किस तरह से स्टूडेंट गए, ये सारा खुलासा उसने किया था। तो ये दोनों अहम गिरफ्तारी है, लेकिन अभी भी इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होनी है और जो मेन मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, वो अभी भी फरार है। आप अरविंद हमारे साथ बने रहिए, हम और बात आपसे करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि 2 गिरफ्तारी सीबीआई ने की है और ये दोनों, देखिए अभी तक के जो बड़े खुलासे हैं वो अलग अलग परीक्षा में सॉल्वर बिठाया करता था। ये मास्टरमाइंड यानी कि संजीव मुखिया ब्लूटूथ के द्वारा ये फर्जीवाड़ा करता था। दूसरा बड़ा खुलासा है, कई सारे खुलासे हुए हैं संजीव मुखिया को लेकर। ब्लूटूथ खरीदने दिल्ली आया करता था और बल्क में बहुत सारे ब्लूटूथ से एक साथ खरीदकर दिल्ली से ले जाया करता था। ब्लूटूथ से धांधली का आइडिया संजीव मुखिया का ही था, इसीलिए सोचा था। और दिल्ली एनसीआर में भी मुखिया का गिरोह है, यानी कि मुखिया के लोग, यहां पर भी 5वां ये खुलासा हुआ है। मुखिया, उसका बेटा पेपर लीक के किंगपिन है, यानी कि यही सरगना है। मुखिया का बेटा तो जेल में है। मुखिया का गैंग सील बंद बॉक्स तोड़ने में माहिर है। मुखिया का एक आदमी है जो सील बंद बॉक्स को तोड़ा करता था। रवि अत्री गिरोह से भी संबंध है। रवि अत्री गिरोह मतलब जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का है, बिहार यूपी के गैंग का आसपास में तालमेल है और रवि अत्री यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की माफियाओं से भी संबंध है। मतलब देश भर के अलग अलग राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पेपर लीक में 11 लोगों से अभी तक सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सवाल जवाब के बाद 2 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, कुछ को छोड़ दिया है, लेकिन कुछ अभी रडार पर हैं। ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल जो है एहसानुल हक, उस पर सीबीआई का शिकंजा है, वो गिरफ्तार हो सकता है। एनटी के 2 ऑब्जर्वर से सवाल जवाब किए गए हैं, लेकिन अभी एनटीए से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। परीक्षा केंद्र के 2 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, 4 इन्विजिलेटर से पूछताछ हुई है। ई रिक्शा के ड्राइवर, कुरियर कंपनी स्टाफ से भी पूछताछ हुई है, मतलब उस कुरियर कंपनी के से जो ई रिक्शा लेकर गया था। ओएसिस स्कूल के सीसीटीवी का डीवीआर जब्त कर लिया गया है और कल से स्कूल प्रिंसिपल एहसानुल हक से सीबीआई की पूछताछ लगातार चल रही। कल 17 घंटे पूछताछ की थी। एक ही माफिया ने सभी माफियाओं तक पेपर पहुंचाए हैं और वो है संजीव मुखिया। एक ही जगह से सभी जगहों पर भेजे गए हैं पेपर और ये करने वाला है संजीव मुखिया।
प्रश्न पत्र के साथ साथ उत्तर भी भेजे जाने की आशंका है और ये भी शक सीधे सीधे है संजीव मुखिया पर। पेपर लीक से पहले माफियाओं का नेटवर्क जबरदस्त एक्टिव था, तो देश भर में अलग अलग राज्यों में ये सभी एक दूसरे से मिले हुए थे और छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे।